देखो एक मिनट, बोला ये SIR, डू यू नो व्हाट इज SIR? ओके, सर पता है पर श्योर नहीं। हाँ बोलिए। बोलिए क्या पता है आपको इसके बारे में? सर वो बल्कि ग्रुप की वजह से कुछ तो ऐसा होता है, इनिबिशन होता है। बल्कि ग्रुप की वजह से इनहिबिशन होता है, हाँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो इसमें अभी एक कंसेप्ट हम कर रहे हैं, रेजोनेंस जो होती है। अब रेजोनेंस की कंडीशन तो पता ही है आपको, रेजोनेंस कब होती है? सर जब लोन पे होना चाहिए। रेजोनेंस के लिए या तो कंजुगेशन। हाँ कॉन्जुगेशन, या तो दो पाई बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो, या पाई बॉन्ड के बाद एक लोन पेयर हो, है ना, या फिर डबल बॉन्ड के बाद एक पॉजिटिव चार्ज हो, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, या सिंपली फ्री रेडिकल भी हो सकता है। ऐसी कोई भी कंडीशन हो, दो डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, इनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। तो रेजोनेंस होती है ना। तो ये बोल रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रेजोनेंस टू अकर इज दैट द इन्वॉल्व्ड एटम्स इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी कोप्लेनर और नियरली कोप्लेनर फॉर मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन। और डीलोकलाइजेशन कब होगा? इनमें सब में आपको पता है, जो भी मैंने ये केस लिखे हैं, इनमें सारे कार्बन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे प्लेन में है ये। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस लोन पेयर वाले कार्बन की? इट इज ऑल्सो sp2। बताया था ना, लोन पेयर इज अ पार्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसमें भी ये सारे क्या हैं? sp2। बोलने का मतलब कि रेजोनेंस तभी होती है जब जितने भी एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, दे आर ऑल इन द सेम प्लेन, तब ही मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन होती है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, मीन्स जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं एक दूसरे के, तो डीलोकलाइजेशन नहीं होती है। अब बल्कि ग्रुप्स अगर एडजेंसेंट एटम्स पे होते हैं तो प्लेनरिटी को वो इनहिबिट करते हैं। जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना एटम्स, उनके
एक प्लेन में रहने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, और इसी को बोलते हैं हम स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो स्टेरिक इनहिबिशन जो रेजोनेंस की, उसका बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, एसिडिटी पे, बेसिसिटी पे, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी पे। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि अरेंज करो एटम्स को, सॉरी इन मॉलिक्यूल्स को इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। सर जी बेटा। सर तो जो एटम्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है, तो इन एग्जांपल्स में नाइट्रोजन भी उसमें इंक्लूड होगा ना? बिल्कुल। अब देखो, अगर ये जो नाइट्रोजन है वो इस रिंग के साथ प्लेन में होगा तभी तो रेजोनेंस करेगा ना। सर और आगे वाले एग्जांपल्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वो भी होने चाहिए। कहाँ पे, कौन से वाले? सर जैसे NH2 NO2, तो ये O और H ये भी होने चाहिए प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब NO2 की बात कर रहे हो? सर मैं जैसे सिंगल एटम O सिंगल एटम N उनकी बात हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज, जैसे OH ग्रुप लगा है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने ये लिखा, आप अगर मैं सही हूँ कि ये NH2 है और यहाँ पे मैंने OH लगाया है, तो आप ये बोल रहे हो ना कि ये जो O है उसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, और इस नाइट्रोजन की भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, तभी वो रेजोनेंस में होगा, ये बोल रहे हो? ये सर और हाँ। O के साथ जुड़ा हो H और N के साथ जुड़ा हो H की तो बेटा कैसे हो सकती है, H की बात नहीं हो रही, नाइट्रोजन इन्वॉल्व होना रेजोनेंस में, हाइड्रोजन थोड़ी हो रहा है, ओके सर गॉट। है ना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए, वो प्लेन में होनी चाहिए। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे कि एक है एनिलीन, एक है NN डाइमिथाइल एनिलीन, और उसके बाद नाइट्रो ग्रुप लगा है। अब ये नाइट्रो ग्रुप जो है, मुझे बता सकते हो कि इसका क्या इफेक्ट होना चाहिए? तो बेसिकली कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉल। हाँ, माइनस -I और -R दोनों, है ना। एंड व्हाट अबाउट दिस? माइनस आर नहीं होगा बिकॉज मेटा पे है। मेटा पे रेजोनेंस नहीं होती है, कितनी बार बता दी है मैंने, रेजोनेंस। अच्छा नहीं होगा, ऐसा लग रहा है कि तू क्वेश्चन पूछ रहा है कि -R नहीं होगा क्या, ऐसा करके मैं सोच ठीक है, ठीक, नहीं होगा, सही बात है, मेटा पे -R नहीं होगा पर -I होगा। तो अब मुझे बताओ, इन दोनों में से विच वन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, पैरा वाला नाइट्रो या और मेटा वाला नाइट्रो? इसका मतलब कि जो बेसिसिटी है वो किसकी ज़्यादा होगी, फोर्थ की या थर्ड की? फोर्थ की बेसिसिटी थर्ड से ज़्यादा होगी ना, और इन दोनों की बेसिसिटी इन दोनों से कम होगी, राइट है। माइनस आई नेगेटिव कैसे होगा, ज्यादा कैसे होगा? कौन से वाला? सर ये समझ में नहीं आया। क्या? जो अभी आप बोला कि ज्यादा कैसे होगा, जो पैरा वाला है मेटा वाले से। अच्छा, क्योंकि देखो जो मेटा वाला है उसका विड्रॉइंग इफेक्ट कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम जो है करने की एफिशिएंसी उसकी कम होगी ना, क्योंकि बेसिसिटी का मतलब क्या है कि एबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कब करेगा, जब
उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, राइट। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। और अगर विड्रॉइंग ग्रुप होगा, अगर विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो जो जितना ज्यादा विड्रॉइंग होगा वो उतना बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा ना। तो नाइट्रो ग्रुप पैरा पे ज्यादा विड्रॉइंग, इसलिए तो पूछा मैंने। तो आपने तो बोला कि पैरा पे इट इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और मेटा पे इट इज लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो जो ज्यादा विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन उस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। होगी कि नहीं? सही बोल रहा हूं? तो जितना विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा उतना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम, जितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम, उतनी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम। इसलिए थर्ड की बेसिक स्ट्रेंथ जो है फोर्थ वाले से कम होगी। अब बचे फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट में कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। अब सेकंड में क्या है, सर फर्स्ट वाला तो रेजोनेंस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है, करेगा भी, बट सर तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हुआ ना? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो हुआ, बट रिलीज किस तरफ कर रहा है, हमें तो किसी और को देने हैं इलेक्ट्रॉन। रिलीजिंग तो यहां पे भी है वो, बट वो रिंग को दे रहा है फोर्सिबली। इधर भी वो रिंग को दे रहा है इलेक्ट्रॉन। रिंग तो इसी का ही है, ये तो अपने आप में ही मॉलिक्यूल है। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है किसी और को इलेक्ट्रॉन अपने देना, समझे? अपने इलेक्ट्रॉन किसी और मॉलिक्यूल को देना, दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ ना। सर जी बेटा। यस। सर ये एनिलीन में जो उसके पास जो ये लोन पेयर है किसी और को नहीं दे सकता। दे सकता है ना, तो भी तो वो बेसिक है। बट अगर आप कंपेयर करो, लो ये एनिलीन है, और ये साइक्लोहेक्साइलमीन है। बताओ कौन ज्यादा बेसिक होगा? फर्स्ट। सेकंड बेटा, फर्स्ट में तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं क्योंकि है। यहां पे क्या हो रहा है कि लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। हम क्या बोलते हैं, वेन एवर लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन, लोन पेयर इज अ पार्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। याद है ये बात? यस सर। तो लोन लो, सेकंड वाले में ज्यादा अवेलेबल है डोनेट करने। बिल्कुल बिल्कुल, बस बस वही मैं बोल रहा हूं। NH2 इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, हियर इट हैज प्लस आर इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये, बट वो रिलीज किसको कर रहा है, अपने किसी मॉइटी को, अपने एक मतलब जो रिंग इसके साथ अटैच है उसको। मतलब अपने आप में वो एक ही मॉलिक्यूल है ना, एनिलीन इज अ मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये। अपने आप में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, किसी और को इलेक्ट्रॉन देगा तो दैट इज इट्स बेसिक स्ट्रेंथ। जी सर। बट यहां पे जो लोन पेयर है दैट इज वेरी मच अवेलेबल ऑन द नाइट्रोजन फॉर डोनेशन। So that's why this one cyclohexylamine is more basic than aniline itself, है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने
एनिलीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, अब बताओ बेसिक स्ट्रेंथ इससे बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगने से बेसिक स्ट्रेंथ जो है इंक्रीजेस। दूसरा, अगर कोई मैं विड्रॉइंग ग्रुप हाँ जी बेटा। सर पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से भी तो इलेक्ट्रॉन रिंग को ही मिले तो बट अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वो फिर इस NH2 से कम लेगा ना। जी सर। जो इलेक्ट्रॉन लेने की पावर थी, है ना, रिंग की, वो थोड़ी कम हो गई ना, तो लोन पेयर इज मोर अवेलेबल। बट अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो रिंग तो और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया रिंग, तो NH2 तो इसके इलेक्ट्रॉन तो और स्ट्रांगली चले जाएंगे रिंग के पास, तो लीस्ट अवेलेबल हो जाएगा ना लोन पेयर, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी। विड्रॉइंग ग्रुप लगने से कम हो जाएगी। अब आ जाओ यहां, ये जो लोन पेयर लेस अवेलेबल है एनिलीन पे, क्यों ये लोन पेयर क्यों लेस अवेलेबल है? ड्यू टू रेजोनेंस। बट जब इसकी टर्न आई, और रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन है कि जो नाइट्रोजन है और रिंग किस में होना चाहिए? एक प्लेन में। बट जब ये मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे, उससे जो इसकी प्लेनरिटी है, प्लेन में रहने की एबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। समझे? क्योंकि ये भी तो हिंडर करेंगे ना, ये दोनों बल्कि ग्रुप हैं, इसलिए इस, हाँ जी, और सर ये CH3 और CH3 रिलीजिंग ग्रुप है तो नाइट्रोजन की बेसिसिटी बढ़ाएंगे। हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, बट एट द सेम टाइम रेजोनेंस को कम कर देंगे। हाँ सर तो इसीलिए नाइट्रोजन डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा पॉसिबल है। तो सेकंड आएगा फिर फर्स्ट। तो यहाँ पे SIR इफेक्ट लगा कि स्टेरिक इनहिबिशन की वजह से रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस को इनहिबिट कर रहा है वो स्टेरिक साइज। स्टेरिक मतलब साइज, है ना, तो साइज की वजह से रेजोनेंस इनहिबिट हो रहा है, और इस वजह से लोन पेयर इज मोर अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन एंड दैट हैज मोर बेसिक कैरेक्टर। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो होना चाहिए, सेकंड ज्यादा होना चाहिए फर्स्ट से, और सेकंड और फर्स्ट दोनों जो हैं दे आर मोर देन फोर्थ एंड थर्ड। राइट? यस चलो 18th में पूछ रहा है कि मोस्ट बेसिक बताना है आपको, सर एसिडिक। सॉरी मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा इनमें से? सर ये जो प्लस क्रॉस इसका मतलब क्या है? ये प्लस क्रॉस नहीं है, इसका मतलब ये है ना, ऐसे ऐसा बोल रहे हो ना, इसका मतलब है ये CH3 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 टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, है ना? यस सर। तो सर डी होगा ना, क्योंकि ये टर्सरी ब्यूटेन COOH से नजदीक में है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा। सर सी आएगा। क्यों? सर मतलब मेरा कुछ नहीं। हाँ जी, सी आएगा सर। हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों सी बोला आपने? सर क्योंकि वो CH3 तो रिलीजिंग ग्रुप है तो फिर वो मतलब COO-
बट यहाँ पे ये जो ग्रुप्स है ना, सर मुझे भी लग रहा है सी पे आएगा, सी हाँ, सी ऑप्शन। मैं समझ गया आपका पॉइंट। अब देखो, ये रिलीजिंग ग्रुप है CH3, कौन सा इफेक्ट है यहाँ, प्लस आई। इसका भी यहाँ पे कौन सा होगा, प्लस आई। प्लस आई, प्लस आई। और इस CH3 का क्या होना चाहिए, प्लस प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन। यस। बट ये जो ग्रुप्स लगे हैं ना, इनकी वजह से क्या होगा कि ये ग्रुप पूरा और ये दोनों एक प्लेन में रहेंगे ही नहीं, मतलब रेजोनेंस ही खत्म हो जाएगा। सर ऊपर वाली मतलब इसके साथ, मतलब रिंग के साथ इनका रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। समझे? तो ओवरऑल ये ग्रुप जो है, ये सर रेजोनेंस क्यों नहीं हो पाएगी? रेजोनेंस इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि ये प्लेन से बाहर चला जाएगा ना COH, ड्यू टू बल्कियर ग्रुप्स एट ऑर्थो पोजिशन। यस। तो इस वजह से होगा क्या कि जो इसको इलेक्ट्रॉन लेने थे ड्यू टू रेजोनेंस CO को, वो नहीं ले पाएगा। सिंपल ये वाले इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन रिलीज, प्लस आई इफेक्ट नहीं होगा? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट कम हो जाएगा ना, होगा बहुत बहुत कम, क्योंकि रेजोनेंस खत्म हो गया ना। हम्म, अगेन ये लगा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग जो B है, दैट इज मोर एसिडिक देन द अदर्स। नो डाउट कि C राइट ऑप्शन होनी चाहिए थे अगर ये रेजोनेंस में होता पूरा रिंग, पर पूरा रिंग रेजोनेंस में आ ही नहीं पा रहा है, वो प्लेन से बाहर ही चला गया, है ना। समझ गए? यस। इसलिए दोनों में ही, इसमें भी SIR लग रहा है, इसमें भी SIR लग रहा है, और इस वजह से वो ज़्यादा बेसिक हुआ, ये ज़्यादा एसिडिक हो गया। वैसे भी हम बोलते थे ऑर्थो इफेक्ट, है ना, बट यहाँ तो ऑर्थो इफेक्ट बहुत ही बड़ा ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि उससे वो प्लेन आउट ऑफ प्लेन जा रहा है COH ग्रुप। ओके, how many compounds are more acidic than water? Oh my god, more acidic than water. सर मतलब इसकी pH लेस देन 7 वो लेके थे। हाँ, वही ले लो। तो सर वो कैसे आइडेंटिफाई करें? SO3H क्या होता है, एसिड। HCl क्या होता है, एसिड। COH क्या होता है,
फिनोल क्या होता है? अल्कोहल होता है सर। वो फिनोल एसिडिक होता है। एसिडिक होता तो ये बाकी बच गए। तो ये 4 हो गए। सर ये बाकी हो ही नहीं सकते। है। वाटर, बट ये कैसे पता चला कि ये वाटर से ज्यादा एसिडिक है? बिल्कुल सही क्वेश्चन। अब आपने खुद ही बोला कि वाटर जो होता है उसमें ये केस है HOH, इस OH के साथ इधर H लगा है, सही है। अब इसमें क्या केस है, ये OH के साथ सल्फर और सल्फर के साथ पूरा रिंग और डबल बॉन्ड O, तो ये पूरा विड्रॉइंग इफेक्ट होगा, शो देगा कि नहीं? देगा ना। और ये विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं देगा, लोन पे इधर आएगा, ये इधर जाएगा, सही है, रेजोनेंस शो करेगा ना। मैं बेंजीन रिंग को हटा ही देता हूँ फिलहाल, ऐसे रखता हूँ इसको, तो ये लोन पेयर इधर आएगा, तो ये पाई बॉन्ड आगे जाएगा। सर वैसे जो रेजोनेंस होता है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है कि बार बार होते जाएगा? मतलब बार बार मतलब जब तक जैसे कि आप कॉन्जुगेशन, यहाँ तक कॉन्जुगेशन रहेगा वहाँ तक होता रहेगा, है ना। कॉन्जुगेशन रहना चाहिए, जब तक कॉन्जुगेशन है तब तक रेजोनेंस है, ठीक है, समझे नहीं। तो एस ये एक ओ से भी होगा, दूसरे ओ से भी होगा, फिर बेंजीन से भी होगा, समझे। तो इस तरह से ये रेजोनेंस चलेगा। फिर HCl की बात करो, HCl तो वैसे ही पता है आपको एसिड है, सही है। फिर तीसरा है COOH, इसमें भी C डबल बॉन्ड हो, क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप। फिर ये ज़्यादा एसिडिक होगा। फिनोल की बात करोगे, एक तो NO2 लगा है, विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर ठीक है। बट इसमें क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, अब ऑक्सीजन वाले कार्बन H+ निकालें, ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा कि कार्बन पे, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे, तो वाटर इज मोर एसिडिक देन दिस, ठीक है। और इधर क्या है कि वाटर के बाद ये पूरा ग्रुप लगा है, H की जगह ये, तो ये तो रिलीजिंग ग्रुप है, एसिडिकेशन कम कर देगा। यहाँ तो कार्बन पे हाइड्रोजन है, इसमें डबल बॉन्ड पे है, इसलिए ये 4 जो है वो मोर एसिडिक होंगे देन वाटर, समझे। सर अल्कोहल में CH3OH होगा तो वाटर से ज्यादा होगा? हाँ, CH3OH तो एक्सेप्शन है ना, मैंने लिखवाया था, ठीक है। चलो अब ये बताओ, एक है ये बेंजोइक एसिड है,
ऑर्थो पे मिथाइल, मेटा पे मिथाइल, पैरा पे मिथाइल। बेंजोइक 1 2 3 एंड 4। चलो सर सबसे ज्यादा तो 4 होगा ना? सर 3 होगा। और 1 होगा ना, व्हाट वेटेड लगेगा। मैंने ऑर्थो इफेक्ट शायद बताया था आपको। यस 1 सबसे ज़्यादा होगा। मैंने बताया था ऑर्थो पे चाहे रिलीजिंग ग्रुप हो चाहे विड्रॉइंग ग्रुप हो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक दैन बेंजोइक एसिड। उसके बाद ये दोनों। अब दूसरे तीसरे में बताओ कौन ज़्यादा होगा? थर्ड 2 इज मोर देन 3, क्योंकि इसमें बचा प्लस आई इफेक्ट होगा ओनली, इसमें प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों लगेंगे। तो 3 सर एक बार वाला दोबारा बता सकते हो प्लीज? ये बोलता है कि अगर बेंजोइक एसिड है ना, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो सर पोजीशन, ये सिर्फ बेंजोइक एसिड के लिए ही होता है? हाँ बेंजोइक एसिड के लिए और एनिलीन के लिए। एनिलीन के लिए ये एसिड स्ट्रेंथनिंग और बेस वीकनिंग इफेक्ट है। ये बोलता है ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप है, मेन हमारे सिलेबस में यही है कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, तो दैट इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। वो बेंजोइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं एज सच, बट मुझे लगता है कि रीज़न वही होगा कि ऑर्थो ग्रुप लगने से जो रेजोनेंस है वो कम हो जाती होगी COH की रिंग के साथ। बट ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन दी नहीं है, सीधा लिखा है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन। वो तो सर आपने इसको सबसे ज्यादा क्यों माना फिर, इंस्टेड ऑफ कि आपने बेंजोइक से कंपेयर किया? ओहो, वही तो ऑर्थो इफेक्ट है ना कि ऑर्थो और तो बेंजोइक की कंपैरेटिव है ना, बाकियों की थोड़ी। बाकियों की नहीं है ना। 1 को ही तो ज़्यादा किया बस, 4 बाकी तो ये रिलीजिंग ग्रुप है, तो रिलीजिंग ग्रुप जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, है ना। और जो जितना ज़्यादा रिलीजिंग होगा वो उतना ही कम कर देगा। तो पैरा वाला जो है वो ज़्यादा रिलीजिंग है, इसलिए पैरा वाले का सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, यस यस ओके सॉरी। सर जी बेटा। सर आप इस क्लास में या अगली क्लास में वो डूमास मेथड और फ्रीडाल मेथड ये भी एक बार बता दीजिए। हाँ वो अगले क्लास में हो जाएगा, है ना। जी अच्छा, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। चलो आप पहले का बोलो रीजन के साथ। लोन पेयर नाइट्रोजन पे है। सर CH3 CH2 रिलीजिंग ग्रुप है तो वो मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हाँ, सबसे बड़ा अच्छा है ना।
तो सब में CH3, अच्छा एक में CH3 CH2 है, दूसरे में ओके सही है। उसके बाद उसके बाद ओके तो मतलब आपका एस कैरेक्टर बढ़ने से बेसिसिटी बढ़ती है या कम होती है? बेटा एस करेक्टर बढ़ेगा तो क्या चीज़ बढ़ेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के रखेगा, मतलब इट कैनॉट डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स इजीली, राइट? जी सर, तो सी की सबसे कम होगी। बिल्कुल। आपको द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखी जाएगी। लोन पेयर नाइट्रोजन पे ही है, पर जो C ट्रिपल बॉन्ड N है उसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। और CH डबल बॉन्ड NH में sp2। और तीसरे के केस में कितनी है? तीसरे केस में क्या? तीसरे केस में तीसरे केस में क्या हाइब्रिडेशन है? फर्स्ट केस में sp3 है ना, तो हाँ ABC होगा। पहले में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, नाइट्रोजन है सॉरी, जिस पे लोन पेयर है, फिर sp2 है और फिर sp है। इसलिए A की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम B की होगी और सबसे कम C की होगी। सानवी, आदरित, समझ में आया ये बात? आदरित कहाँ गया? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। बेटा लोन पेयर नाइट्रोजन पे है और हमें देखना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर आप देखोगे तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब जिसकी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनर कैसा होगा? वर्स्ट, दैट इज नॉट अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन बेटर होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किसकी होगी? sp3 हाइब्रिडाइज्ड की, क्योंकि उसमें s करेक्टर सबसे कम होगा। कार्बन का पढ़ा था ना कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, which in turn लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp हाइब्रिडाइज कार्बन। वैसे ही यहाँ है, तीनों नाइट्रोजन जो हैं जिन पे लोन पेयर है, जो नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फिर sp2 और फिर sp3। तो इसलिए जो C है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है सबसे डिफिकल्ट होगा, है ना? मतलब इट इज़ लीस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर। और A वाला जो है दैट इज बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर। डन? यस सर। चलो सेकंड का करो, बोलो। DC यस सर।
ए सर डी सी बी ए। ई सी बी ए। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें ए वाले की, तो ए वाले में तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है CO, जिसकी वजह से लोन पेयर नाइट्रोजन पे लीस्ट अवेलेबल होगा। बी में क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी बढ़ेगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब अगर मैं सी की बात करूं, तो सी में नो डाउट कि ये लोन पेयर दे देगा NH2 वाला, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे नाइट्रोजन पे आ जाएगा। इधर की बात करें तो ये भी ऐसा ही है, बट यहाँ NH2 ग्रुप है, तो लोन पेयर जो है सबसे ज़्यादा लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है वो किस पे हुई? डी पे है ना। तो इसका मतलब कि जो सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए इसमें से वो होना चाहिए डी, और डी के बाद सी, सी के बाद बी, और ए तो लीस्ट है। ठीक है, ओके ग्रेट। चलो अब थर्ड वाला, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो। बी सी ए सबसे कम क्यों? बिल्कुल सही जवाब। बी के तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इंटैक्ट है ना, लोन पेयर, ये दो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, बट लोन पेयर इज इंटैक्ट। ये भी नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट जो लोन पेयर है दैट इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, मतलब लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल, इट इज अ पार्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसका लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, बट वो अपने आप में रिंग एरोमेटिक है ना। लोन पेयर इज लेस अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन, बट ए के केस में तो इट इज लीस्ट अवेलेबल, इसलिए बी जो है दैट इज मोस्ट बेसिक, देन सी, और ए तो मिनिमम हो गया, बिकॉज लोन पेयर अगर पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट बनता है तभी वो एरोमेटिक है। चलो फोर्थ वाले में बोलो। कौन सा? CN बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N है, विड्रॉइंग यार। पाई बॉन्ड जब भी होता है, बताया था ये, कार्बन के ऊपर लोन पेयर थोड़ी अवेलेबल है। डी सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल सही जवाब। डी जो है सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो डी तो सबसे ज्यादा हो गया। अब ये इन तीनों में बताओ। हाँ जी, सर MU क्या शो करता है सर? मिथाइल, मिथाइल ओ पे लोन पेयर है ना, मिथाइल एमी जो भी हो लोन पेयर है, तो ये भी प्लस आर शो करेगा, ये भी प्लस आर, बट नाइट्रोजन का प्लस आर डी सी। और डी में कंपेयर कैसे किया कि ज्यादा किसमें होगा? डी और सी में
यस सर, क्योंकि हाँ, क्योंकि दोनों लोन पेयर देंगे, बट बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा देगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस सर। एट द सेम टाइम जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर एच नहीं है, मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे इनहिबिशन होगी रेजोनेंस में ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। बल कोई ग्रुप लग गया ना बड़ा ओ पे, ओ एच जो है वो उसका प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा होगा ओ एम ई से, है ना। जैसे ही ये आती है ना हिंड्रेंस, बल्कि ग्रुप आता है तो रेजोनेंस कम होती जाती है। तो यहाँ तो वो नहीं लगेगा, पर यहाँ तो सिंपल है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करना था, इसलिए डी ज़्यादा होगा सी से। दोनों रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब बचे NO2 और Cn। तो NO2 और Cn में विच वन इज मोर विड्रॉइंग? NO2, इसलिए DCBA हो जाएगा। NO2 has more minus R effect than Cn। चलो अब फिफ्थ, ये बेटा पूरा ऑर्डर है। NO2 में देखो ये माइनस आई माइनस आर दोनों है। अब और आपको पता है नाइट्रोजन लगा है, और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, दोनों ही विड्रॉइंग, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। C ट्रिपल बॉन्ड N में कार्बन और नाइट्रोजन है, तो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है ना, नाइट्रोजन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है ना, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की है ना, और इधर sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन की, तो वो ज़्यादा होगी ना। यस सर। अच्छा, अब NO2 हैं तीनों, सर सी ए भी, C ए बी। चल देख लेते हैं। C क्यों भैया? सर क्योंकि जो ऑर्थो था उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इसमें होगा। उल्टा नहीं होना चाहिए। सर बी सी ए होगा। बेटा पहली बात NO2 का इफेक्ट बोलो पहले, इस NO2 का। माइनस माइनस आर। माइनस आई और माइनस आर दोनों ही होंगे बच्चे, माइनस आई भी होगा, माइनस आर भी होगा ना। इसमें बताओ ओनली माइनस आई, बस यहीं से डिफरेंस शुरू हो जाता है इसका। माइनस आई माइनस माइनस आई और पर यहाँ पे माइनस आई जो ए से स्ट्रांग होगा। नहीं, मैं इनमें से मुझे पहले ये बता दो आप लोग कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन दिख रहा है आपको? सर बी। यस, बी सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, है ना। और मैंने बताया था कि ऑर्थो वाला बेस वीकनिंग इफेक्ट होता है, और वैसे भी ये NO2 एट ऑर्थो वो जो है ज़्यादा विड्रॉइंग होगा। तो सर सी लास्ट में हाँ, BAC आएगा आई थिंक, है ना। और मैंने बताया था ना ऑर्थो इफेक्ट एनिलीन में भी लगता है, वो बेंजोइक एसिड में एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट होता है, इसमें बेस वीकनिंग इफेक्ट होता है। चलो वो, हाँ जी बेटा। सर ये 4 नंबर में जो ग्रुप है वो प्लस आर दिखा रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना। कौन सा? ये OMe है 4th क्वेश्चन में। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, जो जो प्लस आर वाले होते हैं वो सारे रिलीजिंग ग्रुप ही ये होते हैं। हेलोजन के अलावा। अच्छा वो माइनस आई तो ये भी दिखाता है, OMe माइनस आई तो है ही। मतलब हाँ, उनमें माइनस आई डोमिनेट करता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा मानते हैं। तो सर
कि माइनस ए लगेगा वो एमी का, तो उसमें वो करेक्ट था क्योंकि सर रेफरेंस बुक में ऐसा दिया था कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्लस आई देता हो। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा होता नहीं। मैंने वो GRB है ना, OP टंडन की बुक है, GRB पब्लिकेशन की, उसमें से निकाल के मैंने इनको भेजा भी आज, ये जो ग्रुप क्यूबिट वाले हैं। अच्छा, आप लोग देख लेना। उस प्रांशुल ने मुझे शायद पूछा था कि सर एक्सप्लेनेशन मुझे प्रॉपर बताना, रेफरेंस, है ना? सर मैंने अच्छा, आपने पूछा था, हाँ, तो वो मैंने भेजा है। GRB पब्लिकेशन, OP टंडन जो है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, है ना? तो उसमें से मैंने वो निकाल के आपको भेजा, क्योंकि रेफरेंस बुक जो है ना, दे आर ऑथेंटिक। आप गूगल या कोई भी ये जो मॉड्यूल हैं, एलन, आकाश, इन पे आप रिलाई नहीं कर सकते पूरा, क्योंकि जो, सर हाँ जी बेटा, एबीसी चलेगा, एबीसी बिल्कुल ABC मॉडर्न ABC की बात कर रहे हो ना आप? यस सर। हाँ, मॉडर्न ABC, दिनेश, प्रदीप, देर ऑल गुड रेफरेंस बुक्स। पर मैं बता रहा हूँ ये जो मॉड्यूल हैं एलन के, आकाश के, क्योंकि जिनको पढ़ाने में जो रिजेक्ट हो जाते हैं ना, जो अच्छा पढ़ा नहीं पाते, उनको वहाँ पे रखते हैं बुक्स बनाने में, पब्लिकेशंस में, है ना? तो दे आर नॉट बेस्ट ऑफ द टीचर्स, है ना, जो वहाँ बैठते हैं। और ऊपर से कई बार टाइपो मिस्टेक्स होती हैं, है ना? तो इसलिए उन बुक्स को और पूरा अच्छे से वो रिव्यू नहीं होती हैं बुक्स, तो उन पे हम फुल्ली रिलाई नहीं कर सकते। सर हिमांशु पांडे, हाँ जी, सर कौन सर सी? हिमांशु पांडे चलेगा। हाँ हाँ, वो हिमांशु हिमांशु पांडे पांडे इज़ ऑल्सो वेरी गुड बुक। वो तो मतलब रेफरेंस बुक्स जो भी हैं, है ना, वो चलेंगी। बट ये जो मटेरियल होते हैं ना, अलग अलग इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, उन पे फुल्ली रिलाई नहीं कर सकते आप, है ना? क्योंकि वो कई बार तो जानबूझ के गलतियां करते हैं उसमें, है ना? वो जब पढ़ाते हैं तब वहाँ पे करेक्ट करवा देते हैं उनको, और जो बच्चे बेचारे मटेरियल लेके घूम रहे होते हैं, उनको वो नोशन होता है कि ये तो सही होगा, गलतियाँ होती हैं, है ना? ओके, चलो 6th वाला बोलो। सर यहाँ पे SIR लगेगा ना? बिल्कुल सही। तो सर ए तो B पहले होगा फिर A होगा, क्योंकि SIR वीकनिंग बेस वीकनिंग इफेक्ट होता है। ओके, तो आपके आपके अकॉर्डिंग जो आप बोल रहे हो, ए जो है दैट इज मोर बेसिक, ये बोल रहे हो? नो सर, लेस बेस। सर मोर होना चाहिए ना, क्योंकि वो रेजोनेंस को कम कर रहा है, तो फिर जो से नाइट्रोजन की ज्यादा है। सही है, बट नीचे वाला भी SIR लग रहा है, देखो NO2 का जो -R इफेक्ट है ना, ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये NO2 के -R इफेक्ट को कम कर देंगे यहाँ। समझे? दो तरह का SIR लग रहा है यहाँ। समझ गए? NO2 को भी, और आपको तो NH2 और NO2 में कंपेयर करो आप, तो NO2 इज बल्कियर देन NH2, तो जो SIR है वो NO2 पे ज़्यादा लगेगा NH2 से, है ना? है तो दोनों मिथाइल ही, क्योंकि NO2 जो है और NH2 में विच वन इज बल्कियर? NO2। तो SIR मीन्स स्टेरिक की वजह से जो इनहिबिशन हो रही है, उससे रेजोनेंस कम हो रही है ना, स्टेरिक की वजह से जो
रेजोनेंस की इन्हिबिशन हो रही है, उसकी बात हो रही है। तो स्टेरिक इफेक्ट कहाँ ज़्यादा लगेगा, NH2 पे या NO2 पे? कौन? NO ME हाइपर कॉन्जुगेशन दे पाएगा, बट हम NO2 की बात कर रहे हैं, फिर NO2 का क्या होगा, है ना? तो NO2 यहाँ पे इजीली -R शो कर सकता है, -I तो शो करेगा हर जगह ही, है ना? बट यहाँ पे उसका -I तो होगा ही, बट -R का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ड्यू टू बल्कियर ग्रुप्स। पर एक्चुअली जब ये लगा हो ना टर्शरी, तो बहुत बड़ा ग्रुप होता है ना? तो बहुत ही ज़्यादा स्टेरिक इनहिबिशन होगी, है ना? बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो NO2 ग्रुप का इफेक्ट है उसको हम इम्पोर्टेंस देंगे मेन, है ना? तो अगर NO2 का इफेक्ट कम हो रहा है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, एनहेंस कर देगा। और यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं ये इसके रेजोनेंस नहीं होने देंगे, रेजोनेंस नहीं होने देंगे, पर ये तो ओवरऑल विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ जाएगा ना NO2 की वजह से यहाँ। पर यहाँ पे NO2 का विड्रॉइंग इफेक्ट कम हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रेरी हो रहा है ना, NH2 पे भी SIR लग रहा है, NO2 पे भी, तो फिर देखा जाएगा किस पे ज़्यादा लग रहा है। तो फिर NO2, हाँ जी, हाँ NO2 अगर है तो वही रहता है ना। ओके, चलो इसका बोलो। CBA, चलो बाकी भी सोच लो एक बार, सही है ये? BCA और CBA में तो पहली तो बात कि तीनों में नाइट्रोजन तो एक ही जगह पे है ना, रिंग पे ही है, मतलब ये स्केलेटन तो सेम है, लोन पेयर इज ऑन द नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच टू द रिंग। बट अगर इधर बात करें तो क्या हो रहा है, ये दो जगह पे इसको एक नाम देते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो वो अपकमिंग चैप्टर, अच्छा, अगले चैप्टर में, हाँ उनमें सब में आएंगे, पर यहाँ पे क्या हो रही है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रही है। और अब लोन पेयर जो है ना, आपको पता है CO जो है इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन रिंग इवन, है ना? CO का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा, तो A तो लीस्ट हो गया ना। अब आपको कन्फ्यूज़न था C और B में, तो ये कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। इसकी वजह से बताओ +R इफेक्ट NH नाइट्रोजन का कम होगा कि ज़्यादा? ज्यादा होगा। कम हो जाएगा। प्लस आर तो ज्यादा नहीं होगा। बेटा मैंने बोला था कि OH हैज़ मोर +R इफेक्ट देन OMe। क्यों बोला?
क्योंकि जब H अटैच हो जाता है तो जब मिथाइल अटैच हो जाता है तो हिंड्रेंस आ जाती है। स्टेरिक हिंड्रेंस, उसकी वजह से रेजोनेंस कम हो जाता है। वैसे ही एक NH के साथ H, एक NH के साथ CH2CH3, तो रिलीजिंग ग्रुप तो है ये, बट अगेन इट विल इनहिबिट द रेजोनेंस। तो इसलिए लोन पेयर इज मोर अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन। इसलिए C इज मोर बेसिक देन B। एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है नाइट्रोजन पे और रेजोनेंस को कम कर रहा है, तो ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है। सर अगला वाला DBA। सर DBAC। CH3 ग्रुप जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इन तीनों में ही, पहले तीन में तो रेजोनेंस होगी। लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। डी सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। अब ABC की बात करें तो इन तीनों में कौन ज़्यादा होगा? B। मैंने अभी बताया था कि चाहे रिलीजिंग ग्रुप लगा हो या विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से कौन ज़्यादा होगा? तो A है। ज़्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगता है दोनों में। यस सर। फिर BC में तो क्लियर ही है कि B इज मोर देन C। ठीक है, चलो नेक्स्ट में कोई बोलेगा नहीं। सानवी सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा इन ABCD में 9th में? और कोई आंसर नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा सर D। वेरी गुड, D। आदृत क्यों? नहीं, प्रांशुल नहीं है। ओ A और D में doubt। नहीं, D सबसे ज़्यादा है, वो तो क्लियर ही है, पर क्यों सबसे ज़्यादा है ये बताना है तुझे। सर क्योंकि जो A, B और C है उसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं। हाँ, ABC में लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन, बट दिस लोन पेयर इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, सो इट इज इंटैक्ट, इट इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, इसलिए D सबसे ज़्यादा होगा। अब बचे ABC। सर फिर A सर C आएगा। लास्ट आएगा।
ये लास्ट है ना और ड्यू टू ऑर्थो सर सी बी ए आएगा ना? सी यस सर सी आएगा सबसे आगे और ए ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट पीछे चला जाएगा, सर एक बार डी बता सकते हो सबसे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि लोन पेयर बच्चा रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं होगा, लोन पेयर इंटैक्ट ही रहेगा इसके ऊपर, तो इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर डोनेशन। यस सर, इसलिए ठीक है, यस सर। ओके चलो तो इतना करते हैं, कल सेम टाइम पे मिलते हैं, चलेगा? सर हाँ बेटा, सुबह नहीं सकता? फिर सुबह ना ये एक दो दिन की बात है, फिर सुबह कर लें। हाँ जी बेटा। सर ये जो नहीं हेलो, लेकिन हेलो नहीं लेते हैं यार, दोनों का ले लेते हैं ना, आज नहीं हुआ ना। ठीक ठीक है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ओके, कल भी 7:30 बजे मिलते हैं, ठीक है? 7:30 बजे मिलते हैं, ठीक। सर उससे पहले पॉसिबिलिटी है ना? उससे पहले व्योम चला गया, ओके, एक्चुअली उससे पहले ना उनका 7:30 तक ट्यूशन होता है बच्चों का। ओके आदरी तू कितने बजे आ जाएगा? सर मेरे लिए मतलब 5 के बाद कल भी ठीक है। 5 के बाद? हाँ तो इसलिए वही चलेगा 7:30, ठीक है। और अभी कब कब तक चलेगा तेरा ये? सर मेरा हाँ सर मेरा 9th को खत्म हो जाएगा। ओके ठीक है, बट सर 9th को 2 से 5 होगा, तो अगर अवेलेबल होता है तो मैं सुबह ट्राई करूंगा, अगर बुलाते हैं ठीक है, तो बता देना जब भी। तो। ठीक है, तो कल तो 7:30 ही करते हैं, ठीक है? हाँ मैं लिख देता हूँ, ओके।